हमारे देश में दो कानून बना रखे हैं हिंदुओं को सरप्रेस करने के लिए। पूरी जानकारी के लिए देखिए ये रील सुधांशु त्रिवेदी जी। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के ऊपर आप कांग्रेस पार्टी का कोई ट्वीट देखिए। राहुल गांधी के ट्वीट में हिंदू शब्द, नरसंहार, वायलेंस शब्द ही नहीं है। हाँ, जो उनका फिलिस्तीन और हमास और गाजा पे है कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में क्राइम हो रहा है, मगर बांग्लादेश में नहीं है। बस नॉर्मलसी होनी चाहिए, सिचुएशन रेस्टोर होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं कि हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, मगर विपक्ष के मुंह से निकल जाए बांग्लादेश में, अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है। आज वहां इस्कॉन मंदिर के विरोध, नहीं, वो सब उस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इसीलिए, और मैं अंत में एक बात कह दूं, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात भदौरिया जी ने कही, पहली बात टेक्निकल पोजीशन ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यह कहा गया है कि किसी भी जगह का स्थान नहीं बदलेगा, स्वरूप नहीं बदलेगा, पर उसकी जांच नहीं होगी, ऐसा कोई रुकावट नहीं है। तो कानूनी तौर पर सर्वे होने में कोई रुकावट नहीं है। हिंदुओं के लिए है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी अगर आपको ये लगे कि आपके धर्म स्थल भी किसी चीज के ऊपर दबा के, आपका धर्म स्थल दबा है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। और मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट, कि अगर वो क्लेम कर दें कि जमीन आपकी है तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। देखिए कितना सुंदर न्याय किया है सेकुलर सरकारों ने, कि अगर आपको लगे कि आपका धर्म स्थल दूसरे का है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, उन्हीं का माना जाएगा। और वो कह दे कि जमीन आपकी है तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, वो उन्हीं की मानी जाएगी। और आपके लिए तो सन 47 का बार लगाया गया। मगर वक्फ बोर्ड में अगर कह दे फला नवाब ने 300 साल पहले दिया था तो जमीन उनकी, फला बादशाह ने 400 साल पहले दिया था तो जमीन उनकी, 150 साल पहले दिया था तो जमीन इनकी। ये जो अद्भुत न्याय किया है, क्या संविधान की रक्षा की है, अद्भुत रक्षा की है। मैं दर्शकों के विवेक पे जोड़ता हूं और सारे प्रमुख दर्शकों से कहता हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी पढ़िए और वक्फ बोर्ड का चेंज किया हुआ एक्ट 2013 का पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि इस देश में शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर किया गया है। इसीलिए 2014 से पहले यह देश संवैधानिक दृष्टि से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था, सिर्फ अटल जी के उस 6 साल के दौर को छोड़कर। अब हमने उसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र बनाने का प्रयास किया है।